और लक्ष्मी से कहा आप आते हुए बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये ठीक है ना, शनि जाता हुआ अच्छा लगता है और लक्ष्मी आते हुए अच्छी लगती है, तो दोनों के काम बन गया। मतलब किसी को बुरा नहीं लगा, एकदम से आप बात तो कर रहे हो लेकिन किसी को झटका के बोल दो ना तो चुभ जाता है, ऐसे ऐसे वचन चुभ जाते हैं। तो इसलिए वचन भी तौल के बोलना चाहिए। इसलिए आपको 5 अणुव्रत में एक अणुव्रत बताया है, उसका नाम क्या है? सत्याणुव्रत, सत्य अणुव्रत। और मुनियों के जो 5 महाव्रत है उसमें भी एक अणुव्रत, एक महाव्रत है, उसका नाम क्या है? सत्य महाव्रत। उसका नाम क्या है? सत्य महाव्रत। तो अणुव्रतों में भी नाम है सत्य का और महाव्रत में भी नाम है सत्य का। एक सत्य अणुव्रत और सत्य महाव्रत। और एक 5 प्रकार की समिति है, उस समिति के नाम आपको पता है? उसमें एक भाषा समिति, उसमें एक भाषा समिति आती। उस भाषा समिति में क्या है? भगवान की वाणी कैसी है? हित, कभी भी बोलो तो हित, मित और प्रिय वचन बोलने चाहिए। हित, मित और प्रिय 3 शब्द हैं। हित मतलब सबका जिसमें कल्याण हो ऐसा वचन बोलो। मित मतलब सीमित बोलो, जितना बोलना उतना ही बोलो, फालतू मत बोलो। मित और प्रिय, मन को अच्छा लगे, कानों को सुनने में अच्छा लगे, हित मित प्रिय वचन बोलना चाहिए। इसलिए 5 समिति में एक भाषा समिति दी। और 3 गुप्ती में भी एक आता है, वचन गुप्ती। जब कहीं ऐसा प्रसंग आ जाए तो मुनिराज कभी अपने मुंह से कभी सत्य वचन भी आ जाता है, प्रसंग आ जाता है। अब कोई शिकारी है, शिकारी एक हिरण इस तरफ भागा, मुनिराज जंगल में बैठे हैं और इतने में शिकारी आ गया, हिरण वहां भागा, मुनिराज ने देखा लेकिन मुनिराज कुछ नहीं बोले, मौन धर लिए। उन्होंने मुनिराज से पूछा हिरण कहाँ भागा है? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? मेरी आंखों ने देखा, मेरी आंखों ने देखा पर आंखें नहीं बोल सकती। मेरी आंखों ने देखा लेकिन आंखें बोल नहीं सकती। और मुंह ने क्या हुआ है? मैं बोल नहीं सकता कि कहाँ गया। मुंह वचन बोलते लेकिन मैंने मौन रख लिया कि वचन से कभी भी सत्य, अगर सत्य बोलते मुनिराज उस समय कि सत्य महाव्रत में पालन कर रहा हूँ, और अगर सत्य बोलते तो क्या होता बताओ? एक हिरण का वध हो जाता। इसलिए मुनिराज को मौन बताया, ऐसे समय में मौन बताया है। और श्रावक को क्या बताया है कि ऐसा सत्य में मत बोलो कि किसी की जान चली जाए। उस समय असत्य बोलना आपका सत्य होगा, उस समय असत्य भी आपका सत्य होगा। ऐसा वचन बोलो कि किसी भी प्राणी को जरा भी बाधा ना हो और सबका जीवन सुरक्षित हो। ऐसे हमें सत्य महाव्रत को धारण करके, क्योंकि देखो सत्य बोलने वालों की क्या होता है? परीक्षा होती है। आपने नाम सुना है राजा हरिश्चंद्र, सबको नाम मालूम, स्कूल में भी पढ़ाते। राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया था? कहानी नहीं पढ़ी आपने? राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसिद्ध हुए, सत्य के कारण अपनी पत्नी को पुत्र को भी बेच दिया, परंतु झूठ नहीं बोला। हाँ, सत्य के लिए अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को भी बेचना पड़ा तो बेच दिया, परंतु असत्य नहीं बोला। ऐसे इतिहास में राजा हरिश्चंद्र का नाम है। तो कम से कम हम कम से कम झूठ तो ना बोले, इतना तो आप लोगों को भी